जैसे कि लेटर है, क्या उसमें हम लोग पूरा स्कोर कर सकते हैं? और अगर स्कोर कर सकते हैं, फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो वो कैसे, क्या स्ट्रैटेजी होगी? पर्सनल लेटर है तो हम लोग बस लिखते जाते हैं, वर्ड लिमिट को भी कई बार एक्सीड कर देते हैं, तो वो कैसे अवॉइड करना है, ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस तरह से कुछ अच्छी सी ओपनिंग लाइन्स है, कुछ अच्छी सी क्लोजिंग लाइन्स है। यहाँ पर कंक्लूजन बहुत जरूरी है, कई बार बच्चे कंक्लूड नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये मिस्टेक्स बहुत जरूरी है, नंबर कैसे ना कटे आप लोगों के। हेलो मेरी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज सुपर शर्मा और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेटर राइटिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स आ ही गए हैं, ठीक है। तो पहला पेपर है भाई लैंग्वेज का। बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है राइटिंग स्किल्स को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग राइटिंग स्किल्स में, जैसे कि लेटर है, क्या उसमें हम लोग पूरा स्कोर कर सकते हैं? और अगर स्कोर कर सकते हैं, फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो वो कैसे, क्या स्ट्रैटेजी होगी? साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस जो है बच्चों के मन में रहते हैं, जैसे कि फॉर्मल या इनफॉर्मल, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्कोरिंग है, विच इज द करेक्ट फॉर्मेट। अभी आप लोग देखोगे स्पेसिमेन पेपर आया है, स्पेसिमेन पेपर में 4 फॉर्मेट्स दे रखे हैं, उनमें से कौन सा ज्यादा स्कोरिंग है, ये भी पूछा था मुझसे बच्चों ने। तो ये सभी क्वेश्चंस को जो है मैंने कवर किया है इस वीडियो में। करेक्ट वे टू फ्रेम बॉडी, बॉडी कैसे अच्छे तरीके से हमें लिखनी है, इस तरह से लिखनी है कि हमें अच्छे मार्क्स जो है उसमें मिले। कितना वर्ड लिमिट का हमें ध्यान रखना है, कैसे हमें जो है वो लाइंस को, एक फिक्स लाइंस को हमें यूज करना है, ये भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो लेटर लिखते वक्त, साथ ही साथ स्पेसिमेन पेपर, स्पेसिमेन पेपर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि क्या फॉर्मेट्स में जो है वो डिफरेंस है, फॉर्मेट आपको कौन से वाला एक्चुअली में यूज करना है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल? तो इनफॉर्मल लेटर, ज्यादातर बच्चे जो है मैंने सुना है कि वो इनफॉर्मल लेटर को चूज करते हैं, ये सोचकर कि वो बहुत ज्यादा पर्सनल है, उसमें हमें बहुत ज्यादा फिक्स्ड या रिजिड लाइंस का यूज नहीं करना है, तो हम लोग जो है ना इनफॉर्मल लेटर को चूज कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को जो लिखा जाता है, उसमें हमें अपने पर्सनल चीजों को लिखना है, तो बहुत ज्यादा जो है सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इनफॉर्मल लेटर ही ठीक है। अब कुछ बच्चे फॉर्मल लेटर को चूज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें तो भैया कुछ स्पेसिफिक बातें ही पूछी होती हैं, वही लिखेंगे तो चल जाएगा। अब मेरा जो है आप लोगों को आंसर ये है कि जिस क्वेश्चन के साथ आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, आप लोग एग्जाम में वही क्वेश्चन जो है वो यूज करोगे, उसी को जो है आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, जिस क्वेश्चन को भी आपने रिसेंटली प्रैक्टिस किया है, जिसके बारे में आपको लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसी लाइंस हैं जो मैं उसे यूज कर सकती हूं या कर सकता हूं। ऑल्दो आई विल मेक श्योर कि इस वीडियो के एंड तक आप लोगों के मन में एक चीज आ जाएगी कि यस, अगर मेरे एग्जाम में दोनों क्वेश्चंस आते हैं, मैं दोनों को अटेम्प्ट कर सकता हूं, ठीक है। दोनों में मेरे मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि इतने अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन किस पर डिपेंड करेगा, बता दिया मैंने आप लोगों को। जो क्वेश्चन पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, जिसके बारे में आपको लगता है कि हाँ बढ़िया से कंटेंट जो है वो अवेलेबल है। अब बात करते हैं बेटा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहले फॉर्मेट इज द किंग, फॉर्मेट बहुत जरूरी है। फॉर्मेट जो है आप लोगों को कौन से वाला यूज करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, बड़े अच्छे तरीके से हम लोग उस पर फोकस करेंगे। साथ ही साथ द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शुड बी रिटन, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बहुत अच्छा सा आपको लिखना है। एक अच्छी सी कैची सी ओपनिंग लाइन, एक अच्छी सी कैची सी क्लोजिंग लाइन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इस्टैब्लिश द इंटेंशन ऑफ द लेटर, इंटेंशन आप लोगों का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कई बार इनफॉर्मल लेटर लिखते वक्त हम लोगों का इंटेंशन क्लियर नहीं होता, हम लोग जो है वी कीप ऑन रैम्बलिंग। पर्सनल लेटर है तो हम लोग बस लिखते जाते हैं, वर्ड लिमिट को भी कई बार एक्सीड कर देते हैं, तो वो कैसे अवॉइड करना है ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। नाउ टिप्स टू रिमेंबर, बी रिस्पेक्टफुल, यूज प्लीज एंड थैंक यू, वेदर इट इज अ फॉर्मल लेटर, वेदर इट इज एन इनफॉर्मल लेटर, आप लोग ध्यान रखोगे कि आप इस तरह के वर्ड्स को जो है वो यूज करेंगे। फिर कीप पैराग्राफ शॉर्ट, पैराग्राफ्स को आपको शॉर्ट रखना है, प्रेफरेबली नो लॉन्गर देन 3 to 5 सेंटेंसेस। अब हमें क्या करना है, बहुत स्मार्टली काम करना है। स्पेसिमेन पेपर बच्चों ने पढ़ा ही है, मैं डिस्कस भी करने वाली हूं। अगर हम उसे ध्यान से देखेंगे ना, देखना किस तरह से सेंटेंसेस बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं, बहुत टू द पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा इलैबोरेट करके नहीं लिखा है, तो एक टेंशन जो है हमारे दिमाग से निकल जाती है कि हमें लंबा लंबा जो है वो नहीं लिखना है। देखो जितना कम लिखोगे, जितना टू द पॉइंट लिखोगे, उतनी ही कम मिस्टेक्स जो है आप लोग करोगे, ग्रामर है, पंक्चुएशन है, उतनी ही मिस्टेक्स को आप लोग अवॉइड करोगे। तो ये जो है वो बहुत बढ़िया वाला पॉइंट है जो कि हम लोग अभी देखेंगे। साथ ही साथ बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज को लेकर कॉन्शियस रहना है। फॉर्मल लेटर है तो किस तरह की लैंग्वेज होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है अपनी लैंग्वेज को लिखते वक्त,
ग्रामर का, पंक्चुएशन का, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहले फॉर्मेट, कुकिंग बता रहे हैं हम लोग तो फॉर्मेट को डिस्कस भी करेंगे। सेंडर्स एड्रेस, इनफॉर्मल लेटर की आज हम लोग बात करने वाले हैं। सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखना है, देखो भैया सबसे पहले तो एक बात बता देती हूं, एग्जाम में कम से कम 2 एड्रेस याद करके जाना, ठीक है, याद करके जाना है। उस टाइम मत सोचने बैठना कि कौन सा वाला जो है हम लोग एड्रेस लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन में एड्रेस नहीं आता है। बहुत साल से यही नोटिस करी हूं मैं, बहुत सारे पीवाईक्यूज को, स्पेसिमेन पेपर्स को मैंने एनालाइज किया, आप लोगों को एड्रेस नहीं दिया। तो एड्रेस सोचकर जाना है। आप अपना खुद का एड्रेस लिख सकते हो, पर्सनल एड्रेस भी लिख सकते हो, या फिर इमेजिनरी एड्रेस भी लिख सकते हो, पर उसे भी लिखने का एक तरीका है। देखो भैया, हमेशा आपको लेटर को स्टार्ट करना है नंबर से, जैसे कि A22, ठीक है, फिर उसके बाद आप स्ट्रीट का नेम लिख दो, या फिर अपार्टमेंट्स, सबसे बढ़िया रहता है अपार्टमेंट का नेम, नीलगिरी अपार्टमेंट्स, नीलगिरी अपार्टमेंट। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको लिखना है स्टेट का नाम, ठीक है, दिल्ली। अब यहां पर ना बड़ा स्पेसिफिक एक बात है जो आपको याद रखनी है, वो है पिन कोड। पिन कोड लिखना बहुत जरूरी है। आपके स्पेसिमेन पेपर में दिया हुआ है कि पिन कोड आपको लिखना है, यहां पर भी पिन कोड लिखना बहुत जरूरी है। तो क्या हो गया, एड्रेस 3 लाइनों में हो गया, नंबर, अपार्टमेंट, फिर उसके बाद कोई भी जो आप लोगों का स्टेट है उसके बारे में आपको लिखना है। डेट को लेकर भी बहुत स्पेसिफिक लेना है। देखो भैया, डेट कौन सी होनी चाहिए, डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, जिस भी दिन आपका पेपर है बेटा वो वाली डेट आपको लिखनी है। जैसे कि आपका पेपर है 17 फेब को, तो आप डेट कैसे लिखोगे, 17 फरवरी, 2026। डेट लिखते वक्त ऐसे नहीं लिखना, DATE डेट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किन बातों का ध्यान देना है आप लोगों को, कि इस तरह से DATE डेट नहीं लिखना, ओके। साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे स्लैश डाल देते हैं, नहीं, स्लैश को नहीं डालना भाई, बच्चे कई खतरों के खिलाड़ी होते हैं, खतरे जो है आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक चीज दी हुई है, स्पेसिमेन पेपर में दी हुई है, तो स्पेसिमेन पेपर में क्या दिया है कि तुम्हें ऑर्डिनल नंबर लिखना है, तो ऑर्डिनल नंबर ही लिखो, 17th ही लिखो, 17 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से भी लिखने की जरूरत नहीं है, 17 फेब 2026, नो हाइफन, नो स्लैशेस, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसे अवॉइड करेंगे आप लोग। ऐसे ही जो है आप लोग डेट को लिखोगे। उसके बाद आ जाती है बात सैल्यूटेशन की, तो सैल्यूटेशन में भी आपको ध्यान देना है, डियर। अब डियर जो है, मम्मा, पापा, क्या इस तरह के वर्ड्स लिखोगे, नहीं, आप लोगों को लिखना है डियर मदर, ठीक है, डियर फादर, ठीक है, डियर फ्रेंड, फ्रेंड का नेम लिख सकते हैं हम लोग, डियर सुकृति, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखना है। क्या अवॉइड करना है, डियर मम्मा, पापा, दादी, ये सब नहीं लिखना बेटा, ठीक है। इनफॉर्मल रिलेशन नहीं लिखना है, जो आपको एक्चुअल रिलेशन है, मदर, फादर, सुकृति, ऐसे ही लिखना है। अब ये जो है वो थोड़ा सा अजीब लगता है हमें कि भैया इनफॉर्मल ही तो है, इनफॉर्मल लेटर में तो हम जो बुलाते हैं वही लिखेंगे, बट ऐसा नहीं है, आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, यही आपकी ICSE की डिमांड है। फिर कहते हैं बॉडी की बात। अब बॉडी जो है वो एटलीस्ट 3 या 4 पैराग्राफ्स में होनी चाहिए। इन 3 और 4 पैराग्राफ्स को कैसे लिखना है, कैसे एक अच्छी सी ओपनिंग लाइन, एक अच्छी सी क्लोजिंग लाइन होनी चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। देखो भैया, बॉडी में बात ये है कि जितना छोटा लिखोगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बात बोली, उतना ही बेटर रहेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को कितना कंटेंट उसमें लिखना है वो हमें क्वेश्चन को देखकर समझ में आ जाना चाहिए, और क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे उसे ब्रेक करना है, आज मैं आपको समझाऊंगी। फिर लिखते हैं सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन में बेटा एक बात याद रखनी है, योर्स लविंगली, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, योर्स लविंगली, कॉमा, कोई भी नेम आप लोग यहां लिख सकते हो, आप अपना पर्सनल नेम भी लिख सकते हो, योर्स लविंगली मनु। इस तरह से जो है हमें उसे एंड करना है। अब इनफॉर्मल लेटर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, शेयरिंग अबाउट एन इंसिडेंट, आपने कोई इंसिडेंट शेयर करा किसी के साथ, फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई पर्सनल इंसिडेंट हुआ है, आप उसकी पूरी डिटेल जो है अपने फ्रेंड को या अपने पेरेंट्स को जो है वो शेयर कर रहे हो। उसके बाद थैंक यू लेटर, आपको आपके अंकल ने गिफ्ट दिया है, आपको उनको थैंक यू बोलना है, ठीक है। आप लोगों को उन्होंने कोई गिफ्ट दिया है और आप लोगों को बताना है कि किस तरह से आपने उस गिफ्ट को यूज किया।
इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, आपने उस गिफ्ट से आपको क्या हेल्प मिली, किस तरह से आप लोग, या फिर पैसे दिए हैं तो उसे आप कैसे यूज करोगे अच्छे तरीके से। नाउ शेयरिंग अ न्यू एक्सपीरियंस, कोई भी नया एक्सपीरियंस है। अभी क्वेश्चन था, मैं उसे पढ़ रही थी कि आपकी ग्रैंड मदर ने आपको एक नया स्किल सिखाया है, तो नया स्किल सिखाया है, तो नए स्किल से या इस नए एक्सपीरियंस से आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा, उसके बारे में आप लोगों को जो है वो लिखना है। साथ ही साथ एक्सप्रेसिंग कंसर्न, अगर आपको कोई कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इस तरह का लेटर भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब बात करते हैं बॉडी की। फॉर्मेट मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। बॉडी में कुछ ऐसी लाइंस हैं जो कि आपको यूज करनी है। आई वॉन्टेड टू लेट यू नो दैट। आप जो है, कई बार आप लोगों को लगेगा कि मैम हम तो इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं ना, तो इनफॉर्मल लेटर में हमें क्यों ना हम ऐसे लिखें हाय हाउ आर यू, नहीं, इस तरह के टर्म्स को आपको यूज नहीं करना है। ये हेलो शेलो, नो, डोंट यूज दैट, इसे आप बिल्कुल यूज नहीं करोगे। आपने अपने पेरेंट्स को भी कुछ शेयर करनी है, किसी फ्रेंड के साथ न्यूज शेयर करनी है, आप सिंपली शुरू कर सकते हो दैट डियर मदर आई वॉन्टेड टू लेट यू नो दैट, यू नो, मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा हुआ। या फिर आप थोड़ा सा और इसमें जो है इमोशंस को डाल सकते हो, यू विल बी ग्लैड या फिर सॉरी टू नो दैट। अच्छी न्यूज शेयर करो तो ग्लैड, और बैड न्यूज शेयर करो तो सॉरी। आई वॉज डिलाइटेड टू हियर फ्रॉम यू, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करी है, आपको उसको कंग्रेचुलेशंस बोलना है। आई एम थ्रिल्ड टू नो दैट, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। नाउ आई ट्रस्ट दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, फॉर एग्जाम्पल आप किसी की हेल्थ के बारे में पूछ रहे हो, हेल्थ वाले लेटर भी कई बार आते हैं कि आपका फ्रेंड जो है वो बहुत दिनों से स्कूल नहीं आया है एंड यू आर गोइंग टू शेयर सम इंसिडेंट विद हिम, यू आर गोइंग टू शेयर सम न्यूज विद हिम। तो यहां पर जो है आप सबसे पहले उसकी हेल्थ के बारे में पूछोगे, और हेल्थ के बारे में हेलो हाउ आर यू ऐसे यूज करना नहीं है, ऐसे लिखना है कि आशा करता हूं कि ये लेटर जो है जब तुम्हें मिले तो तुम बिल्कुल ठीक हो। क्लोजिंग लाइन्स, आई होप टू हियर फ्रॉम यू सून, आशा है जल्दी ही सुनूंगा तुमसे या फिर मिलूंगा तुमसे, मीट भी लिख सकते हो, आई होप टू मीट यू सून। विशिंग यू अ स्पीडी रिकवरी, अगेन बीमार है पर्सन, बहुत दिनों से उसे मिल नहीं पा रहे हो, तो क्या बोलेंगे, विशिंग यू अ स्पीडी रिकवरी, कि तुम जल्दी जल्दी जो है वो ठीक हो जाओ। तो इन सब बातों का जो है आप लोगों को ध्यान देना है। उसके साथ आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, लेट मी नो इफ यू कांट मेक इट, तुमने किसी को इन्विटेशन दिया है तो क्या बोलोगे कि भाई आशा है कि जल्दी मिलेंगे, और अगर नहीं मिल सके तो फिर बताना, ठीक है, नहीं मिल सके तो भी लेटर लिखना। तो इस तरह से कुछ अच्छी सी ओपनिंग लाइन्स है, कुछ अच्छी सी क्लोजिंग लाइन्स है यहां पर। नाउ फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है, अब एक चीज जो है, एक मिस हो गई चीज हमसे जो आप लोगों को मिस नहीं करनी है, वो है बेटा लीविंग लाइंस। बीच में कैसे आपको लाइंस जो है वो लीव करनी है। सेंडर्स एड्रेस को देखो, 3 लाइनें लिखी हैं आपने, उसके बाद एक लाइन को लीव करना है, डेट के बाद लाइन को लीव करना है, सैल्यूटेशन के बाद लाइन को लीव करना है। बॉडी, बॉडी में भी हर एक पैराग्राफ के बाद लाइन छोड़ सकते हो, इससे क्या होगा, नीट एंड क्लीन लगेगा, ठीक है, क्लियर लगेगा आप लोगों का लेटर। बॉडी के बाद लाइन छोड़ी, फिर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन से पहले भी आप लोग लाइन जो है वो लीव करोगे। अगेन जितनी लाइंस आप लीव करते हो उतना ही ज्यादा आपका लेटर जो है वो देखने में सुंदर लगता है, ठीक है। एक और टिप जो है मेरे ध्यान में आ गई कि बच्चे, मैंने देखा है राइटिंग स्किल्स करते वक्त बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आपको उसके ऊपर ऐसे कचर पचर नहीं करना है। याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो कचर पचर। मिस्टेक हो भी जाती है तो जस्ट पुट अ सिंगल स्ट्राइक, एक सिंगल स्ट्राइक जो है वो आप लोगों को डालनी है। कोशिश करना कि फॉर्मेट में तो गलती करो ही मत, फॉर्मेट में, लेटर के स्टार्टिंग में या फिर एंड में। और मैं आप लोगों को बता रही हूं, अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे, तो ये मिस्टेक वाली जो है ना चीज अवॉइड हो जाएगी। ओके, नाउ अगेन फॉर्मेट करते हैं फॉर्मल लेटर का। फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में भी फिर बोलूंगी कि याद करके जाना, ठीक है। फिर से हम लोग वही पैटर्न को फॉलो करेंगे। पहले लिखेंगे नंबर, कोई भी नंबर है, B14 दिल्ली सिटीजन अपार्टमेंट, ठीक है, दिल्ली 110095। अब यहां पर जो है देखो किस तरह से आप लोगों को जो है अपना, क्या बोला मैंने आप लोगों को, पिन कोड जो है वो लिखना बहुत जरूरी है। डेट अगेन 17 February
कॉमा 2025, नो स्लैशेस, नो कॉमास। रिसीवर्स एड्रेस, ये बड़ा जरूरी है। रिसीवर्स एड्रेस ज्यादातर भैया लेटर किसको लिखते हैं हम लोग? परमिशन लेटर, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, कंप्लेंट लेटर। तो ये ज्यादातर लिखा जाता है या तो म्युनिसिपल कमिश्नर को। आप लोग अगर स्टडी करोगे अपने लास्ट के कुछ PYQs को, तो उसमें ज्यादातर लेटर्स किसको लिखे गए हैं? म्युनिसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल, मैनेजर, किसी सुपरमार्केट का मैनेजर है या कहीं और का मैनेजर है, तो इन्हीं 3 स्पेसिफिकली पर्संस को जो है वो लेटर लिखा जाता है। तो सबसे पहले रिसीवर्स एड्रेस में आप लोग लिखोगे डेजिग्नेशन। ठीक है, डेजिग्नेशन से ही आप लोगों को स्टार्ट करना है, जैसे कि द म्युनिसिपल कमिश्नर, द लगाना बहुत जरूरी है बेटा। द प्रिंसिपल, द मैनेजर। ठीक है, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड डेजिग्नेशन। उसके बाद भाई ऑब्वियसली अगर दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में रह रहे हो आप लोग, तो दिल्ली के ही म्युनिसिपल कमिश्नर को आप लोग लिखोगे। तो भाई उसका म्युनिसिपल कमिश्नर का ऑफिस कहीं और भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग यहां लिख देते हैं लॉरेंस रोड, अगेन दिल्ली। अब ये पिन कोड ऑफ कोर्स बदल जाएगा, ये लॉरेंस रोड है, वो जो है अपार्टमेंट आपका कहीं और था, तो यहां पर कुछ भी आप इमेजिनरी लिख सकते हो, 110085। तो इस तरह से जो है आप लोगों को लिखना है सैल्यूटेशन डियर सर या फिर डियर मैम, कॉमा बॉडी, अगेन 3 to 4 पैराग्राफ्स, एक अच्छी सी क्लोजिंग लाइन, एक अच्छी सी ओपनिंग लाइन, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सब्सक्रिप्शन, यहां पर सब्सक्रिप्शन पर आपको ध्यान देना जरूरी है। देखो लाइन, ये जहां पर भी डॉट डॉट है इसका मतलब है लाइन छोड़नी है, तो यहां बॉडी के बाद भी आपने लाइन छोड़ी है। और यहां बहुत जरूरी है एक चीज लिखनी, दैट इज थैंकिंग यू। फॉर्मल लेटर है, बहुत ज्यादा फॉर्मल रहना है, तो थैंक यू लिखना बहुत जरूरी है। योर्स फेथफुली, स्पेलिंग जो है हम अच्छे तरीके से लर्न करके जाएंगे। फेथफुली, सिंसियरली, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। और आपका जो है वो नाम अमन। ठीक है, अभी अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये सारा का सारा फॉर्मेट जो है मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है। ये लेफ्ट साइड वाला जो फॉर्मेट है ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है ज्यादातर बच्चों में। मैंने कई बार सर्वे भी लिया है बच्चों का, तो ज्यादातर स्कूल्स में यही वाला फॉर्मेट जो है वो फॉलो होता है। आप लोगों को भी इसी फॉर्मेट को जो है वो फॉलो करना है। इसके बाद ओपनिंग लाइंस, ये ओपनिंग लाइंस, विद ग्रेट एडमिरेशन एंड बिलीव इन द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर मैगजीन आई सीक टू ब्रिंग एवरीवन्स काइंड अटेंशन टू द। ज्यादातर एडिटर को लेटर आता है और इसी तरीके से इसी लाइन के साथ जो है हम लोग शुरुआत करेंगे। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द। म्युनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हो, कोई ना कोई कंसर्न है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो कंसर्न को मेंशन करेंगे। सो थ्रू दिस लेटर आई रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एक्शन। कंक्लूड करोगे, कंक्लूजन बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे कंक्लूड नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये कंक्लूड लिखना है, कंक्लूजन देना है कि भैया इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस लेटर के थ्रू ये चीजें हो जाए। ठीक है, जो भी मेरा कंसर्न है वो पूरा हो जाए। आई एंट्रीट यू एड्रेस दिस एट योर अर्लिएस्ट कन्वीनियंस। ठीक है, ये लाइन भी बिल्कुल सही है, इसमें आपको पूरा मेंशन करने की जरूरत है। आपने सिंपली लिख दिया कि आप जितनी जल्दी हो सके इसको रिजॉल्व कर देना। आई ट्रस्ट दैट यू विल कंसीडर माई सजेशन एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स आउटलाइंड इन माई लेटर टू डील विद द। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको जो है नेसेसरी स्टेप्स बताने हैं, क्या क्या चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां पर ये चीजें जो है हम लोगों को बतानी है कि कौन कौन से आपने स्टेप्स बताए हैं, कौन कौन सी चीजें जो है आप लोगों ने बताई हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपने स्टेप्स जो है वो मेंशन किए तो वो। अब मिस्टेक्स बहुत जरूरी है, नंबर कैसे ना कटे आप लोगों के। मिस्टेक्स टू अवॉइड इन अ फॉर्मल लेटर, डू नॉट यूज स्लैंग और कोलोकियल टर्म्स। स्लैंग या कोलोकियल टर्म्स का आपको यूज नहीं करना है, जैसे कि गाना, गाय, ठीक है, लाइक। ठीक है, एग्जाम्पल देने के हम लोग लाइक यूज कर लेते हैं, तो डूड। वैसे तो मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत समझदार है, इस तरह के काम नहीं करेंगे, बट फिर भी हम लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है। डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शंस, इस तरह के कॉन्ट्रैक्शंस को आप लोग यूज नहीं करोगे। कांट, डोंट, नो, आप लोगों को ऐसे लिखना है। कैन नॉट, ठीक है, डू नॉट, ठीक है, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट।
डू नॉट यूज एब्रीवेटेड फॉर्म्स, एब्रीवेटेड फॉर्म्स का यूज नहीं करना है, जैसे कि टीवी, टीवी ना लिखकर आप लोगों को ऐसे लिखना है टेलीविजन, ठीक है। इस तरह से जो है वो चीजों को आपको मेंशन करना है। इनफॉर्मल लेटर में भी हम लोग बहुत गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती जो हम लोग उसमें करते हैं, ओवर यूज ऑफ स्लैंग टर्म्स। हमें लगता है पर्सनल लेटर है, ठीक है, हमें लगता है कि लेटर जो है इसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो सकते हैं, तो हम स्लैंग टर्म्स का यूज करते हैं, वो हमें नहीं करना। गेटिंग टू इमोशनल, ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वी गेट कैरिड अवे, दिस इंक्रीजेस दस इंक्रीजिंग द वर्ड लिमिट, तो हम वर्ड लिमिट को जो है इंक्रीज कर देते हैं, वो हमें नहीं करना। डू नॉट रैम्बल ऑन, ठीक है, रैम्बल ऑन नहीं करना कि हम लोग बहुत डिटेल में जो है वो लिखते गए, नहीं, ये नहीं करना आपको। इम्पर्सनल सैल्यूटेशन, इम्पर्सनल सैल्यूटेशंस आपको नहीं देनी है। अगेन इम्पर्सनल सैल्यूटेशंस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला मम्मी, पापा, दादी, हेलो, ये सब तुम लोगों को अवॉइड करना है। तो मैंने ऐसे जो है इसको मैं कट कर देती हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। अब आगे बात करते हैं स्पेसिमेन पेपर की। स्पेसिमेन पेपर को डिस्कस करते वक्त बहुत सारी चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे, पर सबसे पहले ध्यान देंगे क्वेश्चन के ऊपर। यू हैव बीन सिलेक्टेड एज स्कूल कैप्टन, भैया ठीक है, गुड न्यूज शेयर करनी है, लेटर को ब्रेक करते हैं हम लोग। एक गुड न्यूज आपको अपने पेरेंट्स से शेयर करनी है। Write a letter to your parents who live abroad, telling them how you felt. कैसे आपको फील हुआ when you heard the news? How you felt when you heard the news? तुम्हें कैसा फील हुआ, ठीक है, ये हो गया भाई तुम्हारा पहला टास्क। Why you think you have been selected? तुम क्यों सिलेक्ट हुए? दूसरा क्वेश्चन, What are your plans for the future? तुम्हारे क्या प्लान्स है फ्यूचर के लिए? तो 3 टास्क आपको दिए हैं। इनफॉर्मल लेटर में हमें लगता है कि कोई टास्क नहीं है, बट यहां पर भी टास्क है, यहां पर भी स्पेसिफाई करना है आपको चीजों को। तो देखो भैया, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्मेट की। अब यहां फॉर्मेट में क्या है, फॉर्मेट को अगर हम लोग नोटिस करें, यहां सब कुछ ना राइट साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है, राइट साइड पे लिखा है, पर कैसे लिखा है, 26 सनी अपार्टमेंट, शांति नगर, रायपुर, ऐसे। ये एग्जैक्ट एड्रेस भी अगर आप लोग याद करके चले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे एग्जैक्ट एड्रेस को तुम लोग लर्न करके जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आप लोग देखेंगे लीव अ लाइन, 16 सितंबर 2025, इसी तरीके से हम लोगों ने लिखा है। उसके बाद डियर, माय डियर मदर एंड फादर, सैल्यूटेशन आ गया, माय डियर मदर एंड फादर, आई हैव सम वंडरफुल न्यूज फॉर यू, मेरे पास एक वंडरफुल सी न्यूज है आपके लिए, मैंने बोला। या फिर आई एम थ्रिल्ड टू शेयर विद यू, मुझे बहुत थ्रिल्ड फील हो रहा है आपके साथ शेयर करते हुए। क्या शेयर कर रहा है, ठीक है, आई एम वेरी थ्रिल्ड टू शेयर विद यू, यहां एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज किया है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये इमोशनल सेंटेंस में आप इमोशन शो कर रहे हो। आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम टू टेल यू दिस, तो गुड न्यूज है, तो भाई लॉन्ग टाइम से वेट करो तो आप शेयर करोगे। क्या हुआ, yesterday at morning assembly the principal announced the names of the members of the student council, my name was announced as school captain। तो पहला काम लगा आपने क्या किया, शेयरिंग द गुड न्यूज, आप लोगों ने गुड न्यूज शेयर करी। तो आई थिंक आई हैव बीन, अब आई वाज सो थ्रिल्ड एंड प्राउड टू हियर माय नेम। टास्क वाइज जाते हैं, पहला टास्क था गुड न्यूज को शेयर करना, दूसरा टास्क था आपको कैसा फील हुआ, हाउ यू फेल्ट, आई वाज सो थ्रिल्ड एंड प्राउड टू हियर माय नेम, दूसरा टास्क। आई थिंक आप क्यों सिलेक्ट हो, आई थिंक आई हैव बीन सिलेक्टेड बिकॉज आई हैव बीन वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट ऑल थ्रू माय स्कूल लाइफ। मुझे लगता है मैं इसलिए सिलेक्ट हुआ क्योंकि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चा हूं, मैं अकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा बच्चा हूं, इसलिए। दिस ईयर आई प्लान टू ऑर्गेनाइज, अब आपके प्लान्स, क्या प्लान्स हैं कि मैं टीचर्स डे ऑर्गेनाइज करूंगा, इसे आप लोग पढ़ भी सकते हो, ठीक है। मुझे अपने स्कूलमेट्स का हेल्प करना है जो एकेडमिक्स में सफर कर रहे हैं या फिर जिन्हें बुली किया जाता है, ऐसे बच्चों के लिए मैं एक सेल सेटअप करूंगा। तो यहां देखो सारे टास्क जो है वो लिखे हुए, ठीक है, क्या क्या आपके साथ क्वेश्चन, क्या क्या एक्सपेक्ट करा था आपसे। द इन्वेस्टिचर विल बी हेल्ड ऑन दिस सितंबर, ठीक है। अब देखो भाई, अगर आपने यहाँ पे 17 फरवरी लिखा है, 2026 लिखा है, तो ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टिचर सेरेमनी उसकी 15 डेज बाद, 20 डेज बाद होगी। इसके लिए भी आपको बहुत केयरफुल रहना है कि नेक्स्ट डेट आप जो भी मेंशन करोगे कि भाई मैं पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरे इन्वेस्टिचर सेरेमनी में आएंगे। इन्वेस्टिचर सेरेमनी यानी जिस दिन भी मुझे स्कूल कैप्टन बनाया जाएगा, मुझे बैज मिलेगा, तो आई होप जो है आप लोग वहां देखने के लिए होगे। विद लव योर्स अफेक्शनेटली रिया, यहां पर आप लोग देखोगे विद लव लिखा हुआ है, तो इसे भी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो। यहां लाइन लीव करनी है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। बट अगेन बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं राइट लेफ्ट के चक्कर में,
तो फॉर्मेट 1 जो है वो वही बच्चे यूज करेंगे जिन्हें आदत है फॉर्मेट 1 को यूज करने की, जिनके स्कूल में जो है फॉर्मेट 1 ही कराया गया है, आपको उसी को आपने प्रैक्टिस किया है, तो यू कैन गो विद इट, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब इसको देखो, ये वही फॉर्मेट है जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। वही आप लोगों का सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, फिर डेट, फिर लीव अ लाइन, फिर सैल्यूटेशन, फिर लीव अ लाइन, बॉडी। आप लोग देखो, यहां देखकर ही हमें समझ में आ रहा है कि हर एक पैराग्राफ के बाद ऐसे एक लाइन को जो है वो लीव किया हुआ है। आप लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना है। और सब्सक्रिप्शन विद लव, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली, नेम जो है यहां पर मेंशन्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एड्रेस को लिखना है। 26 यहां पर उन्होंने क्या किया, नंबर के बाद अपार्टमेंट का नाम लिखा है और अपार्टमेंट किस जगह पर है, ठीक है, जो भी गली है, ठीक है, जो भी एरिया है उसको लिखा है, फिर रायपुर, लेकिन पिन कोड आप लोग देखोगे। अब यहां पर थर्ड की हम लोग बात करें, थर्ड भी काफी ज्यादा फॉर्मेट 3 ये बहुत ज्यादा सिमिलर है फॉर्मेट 2 से, ज्यादा इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। फॉर्मेट 4 जो है वो काफी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। मुझे लगता है कि रेयरली ही कोई बच्चा होगा जिसके स्कूल में इस तरह का फॉर्मेट करवाया है, जिसमें ना ऐसे क्या करा हुआ है इन्होंने, स्पेसिंग लीव की हुई है। मुझे लगता है ये नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए इसको, या फिर हर एक चीज पर फोकस जाए, तो यहां ये फर्स्ट लाइन लिखी है, उसके बाद थोड़ी सी लाइन लीव करी है, इसको थोड़ा सा और पीछे लिखा है, इसको थोड़ा सा और पीछे लिखा है, तो इस तरह से यहां पर लिखा है। पैराग्राफ में भी अगर आप लोग नोटिस करोगे तो पैराग्राफ को यहां से शुरू नहीं किया है, लेफ्ट से शुरू नहीं किया है, अलाइनमेंट जो इसकी पूरी बिगड़ी हुई है, तो इस तरह से अलाइनमेंट इसको रखा है। बट तुम लोगों को कोशिश करना है कि लेफ्ट में लिखोगे चलेगा। फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3 सबसे कम कंफ्यूजिंग है, फॉर्मेट 1 वही बच्चा यूज करेगा, जैसे कि मैंने आपको बोला, जिससे आदत है इस तरह के फॉर्मेट को यूज करने की, जिसके स्कूल में हो ही इस तरह का फॉर्मेट रहा है, तो कोई भी जो है आप इसमें चूज करेंगे। उसके बाद आता है आपका फॉर्मल लेटर। द गार्बेज इन योर लोकेलिटी हैज नॉट बीन क्लियर्ड फॉर सेवरल डेज। ये हो गया भैया आपका इशू, ठीक है, इशू स्पेसिफाई हो गया यहाँ पे कि गार्बेज कलेक्ट नहीं हुआ है। राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर को आपको लिखना है, ठीक है, तो हमें डेजिग्नेशन मिल गई। आपको क्या करना है, कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम, पहला टास्क। ऑफरिंग सजेशंस, आपको सजेशंस ऑफर करने हैं कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे कर्ब करोगे, कैसे इस प्रॉब्लम को जो है आप लोग रिजॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर है फॉर्मेट 1। तो फॉर्मेट 1 में अगर हम लोग यहां ध्यान दें, सबसे पहले फॉर्मेट को छोड़ दो, फॉर्मेट को अगर आप लोग देखोगे, सेंडर्स एड्रेस राइट में है, डेट राइट में है, रिसीवर्स एड्रेस आपका लेफ्ट में है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका डियर सर, फिर आपका फिर से जो है वो राइट में है। तो ये लेफ्ट राइट बहुत कंफ्यूजन है। तो फॉर्मेट 1 अगर किसी को आदत है, उनके स्कूल में ऐसे होता है, तो भाई यू कैन गो विद इट, अदरवाइज आप लोग मेरे वाले फॉर्मेट के साथ जो है वो जा सकते हो। तो यहां पर जैसे कि आप लोग देखोगे, डेजिग्नेशन लिखा है कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठाकुरपुरा, कोलकाता, और ऐसे इस तरह से पिन कोड। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि इस बार सब्जेक्ट नहीं है किसी भी फॉर्मेट में, सब्जेक्ट नॉट कंपल्सरी, सब्जेक्ट आपका कंपल्सरी नहीं है, आप लोगों को भी नहीं लिखना। अगर आपके टीचर ने आपको बहुत ज्यादा फोकस करके बोला है कि चाहे स्पेसिमेन पेपर में दिया है या नहीं दिया है, तुम लोगों को सब्जेक्ट लिखना है, तो तुम लोग लिख कर आना। हो सकता है टीचर ही चेक करे आपके बोर्ड के एग्जाम को, ठीक है, या फिर आपके वहां पर ये नॉर्म हो कि नहीं लिखना ही है सब्जेक्ट। बट मेरे अकॉर्डिंग स्पेसिमेन पेपर को स्टडी किया जाए तो सब्जेक्ट नहीं है, तुम लोग भी छोड़ो उसको, ठीक है। उसके बाद लीव अ लाइन, डियर सर। अब यहां हम लोग जरा सा बॉडी को देख लेते हैं। आई एम राइटिंग टू यू ऑन अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। तो भाई पहला तो कंसर्न बता दिया तुमने। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ, सबसे ज्यादा जरूरी है स्पेसिफाइंग योर वार्ड नंबर, ब्लॉक, यानी कि आपका स्पेसिफिक एड्रेस, जो आपका स्पेसिफिक एड्रेस है वो बहुत जरूरी है। इफ यू आर राइटिंग टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, ये बात याद रखना, म्युनिसिपल कमिश्नर को अगर लेटर लिखा है तो बहुत जरूरी है, क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर जो है ना,
वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वर्क, ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पढ़ा होगा आपने पॉलिटिकल साइंस में, तो बहुत जरूरी है इन सब चीजों का ध्यान देना। तो आपको ऐसे लिखना है, द एंटायर एरिया इज डर्टी। तो यहां पर आपने प्रॉब्लम अपना मेंशन कर दिया कि गार्बेज बैट्स इन अ लोकेलिटी हैव नॉट बीन क्लियर्ड। पहला आपने प्रॉब्लम को मेंशन कर दिया, ये एरिया जो है वो डर्टी है, ठीक है, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम है और आप लोगों को क्या कंसर्न है। तो क्या कंसर्न है, सीरियस इलनेस होती है, मस्कीटोज है, रैट्स है, पेस्ट है, ठीक है, और स्टेंच जो है वो बिल्कुल अनबियरेबल है। तो ये आपका कंसर्न हो गया। फिर आपसे पूछा है कि आप लोगों को ना सजेशन देना है कि ये कैसे कर्ब किया जा सकता है इसे। आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट द गार्बेज बी क्लियर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, द एरिया शुड बी स्प्रेड एंड सैनिटाइज्ड थॉरली। तो आपका हो गया भैया ये सेकंड टास्क कि आप लोगों को सजेशन देना है। गार्बेज नहीं भाई, गार्बेज बहुत ज्यादा एरिया में तो ऑफकोर्स क्या कंसर्न होगा, आपने बता तो दिया गार्बेज है, गार्बेज नहीं क्लियर हुआ है तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम भी होगी। तो बहुत तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ गार्बेज की बात की गई है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपके एरिया में कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो स्ट्रीट लाइट नहीं है तो क्या हो गया, स्ट्रीट लाइट नहीं है तो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चिल्ड्रन को प्रॉब्लम होती है, जो एल्डरली पीपल होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, जो रात को वापस आते हैं ऑफिस से आते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज स्ट्रीट लाइट नहीं है तो उन्हें रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है। आपके एरिया में पॉट होल्स है यानी गड्ढे हैं, तो गड्ढे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट होता है, वहाँ पानी जमा हो जाता है, उसकी वजह से और मस्कीटोज पेस्ट जो है वो हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम कैसी क्या दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को लिखना है कि ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये जो है ना हमें कंसर्न्स हैं हमारे, और फिर आप लोग जो है अपना सजेशन दे सकते हो। सजेशन यूजुअली बहुत सिंपल सा होता है कि पॉट होल्स हैं तो भाई उस पर ध्यान दिया जाए, रोड को दोबारा से बनवाया जाए, उन पॉट होल्स को कवर किया जाए। ओके, अब बात कर लेते हैं फिर से फॉर्मेट की। तो यहाँ भैया फॉर्मेट 2 वही वाला फॉर्मेट है पिछले वाले फॉर्मेट 4 जैसा कि इसमें बहुत ज्यादा स्पेसिंग है। रेयर ही कोई बच्चा होगा जिसके स्कूल में इस तरह का फॉर्मेट जो है वो फॉलो होता होगा। हो रहा है आपके स्कूल में तो आप इसे जो है यू कैन गो विद इट, ठीक है। ये फॉर्मेट वो है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है बस, इसमें यहां पर भी आपका सेंडर्स एड्रेस है, डेट है, ठीक है, उसके बाद आपका रिसीवर्स एड्रेस है, फिर उसके बाद आपका सैल्यूटेशन है। हर जगह देखेंगे आप लोग लीविंग अ लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिटवीन। उसके बाद यहां पर हल्का सा डिफरेंस क्या है कि इन्होंने जहां पर भी न्यू पैराग्राफ शुरू किया उसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया है, ये आप भी यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, नीट एंड क्लीन लगेगा। एंड में सब्सक्रिप्शन है, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली मरियम जाफरी, कोई भी नेम जो है आप लोग यहां लिख सकते हो। और फिर आता है आपका फॉर्मेट नंबर 4। मुझे लगता है हल्का सा टाइपिंग एरर रह गया होगा फॉर्मेट 3 और फॉर्मेट 4 में, क्योंकि बिल्कुल ही सेम लग रहे हैं, बस एक ही डिफरेंस है इसमें, मतलब डिफरेंस जो होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग कि बिल्कुल लेफ्ट अलाइंड होना चाहिए था फॉर्मेट 3 या फॉर्मेट 4। तो आप लोग इसे भी फॉलो कर सकते हो, जो मैंने दिया है जिसमें सब चीजें लेफ्ट में लिखी हुई हैं आप लोगों की, वो भी देखने में बहुत सुंदर लगता है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो जो भी बच्चा कंफ्यूज है अपनी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और हर एक चीज को जो है आप लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे। अब आता है भैया सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो कि मैं आपको एंड में देने वाली हूं, वो है भैया PYQs। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे उतनी ज्यादा मिस्टेक्स जो है आप लोग अवॉइड करोगे। क्वेश्चन को कैसे स्टडी करना है वो तभी समझ में आएगा जब बहुत सारे क्वेश्चंस को करोगे। तो आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि अब जितने भी दिन बचे हैं उसमें आपको PYQs जो है वो करने हैं। PYQs एटलीस्ट 10 ईयर के कर लेना। लैंग्वेज का फॉर्मेट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, सेम चीजें जो है, मतलब जो पेपर का फॉर्मेट है वो चेंज नहीं हुआ है, वैसे आप लोगों के फॉर्मेट्स डिफर करते रहते हैं। तो आप लेटेस्ट फॉर्मेट के हिसाब से जाओगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ढेर सारी प्रैक्टिस करना, वेदर इट इज ग्रामर और लेटर राइटिंग में खूब सारे क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों की। मन बना लिया कि नहीं सिर्फ फॉर्मल ही करके जाना है तो फॉर्मल की कर लेना, बट अदरवाइज आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप दोनों की प्रैक्टिस करोगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। मिलेंगे ऐसे किसी और सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।